हर रीजन निगरान अपने रीजन ज़िम्मेदार निगरान जोन के साथ हफ्ते में 3 दिन 1 to 1 बैठेगा। मिसाल के तौर पर पीर को इन्होंने 10 बजे जैसे अपना जदवल सुबह का शुरू किया, तो 10 से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 11:30 खुद्दामुल मसाजिद का ज़िम्मेदार, 11:30 से ज़ोहर की अज़ान तक 1 बजे तक मजलिस राब्ता, फिर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक डॉक्टर, फिर जनाब 3:30 से लेकर 5 बजे तक एक और शोबा लेकर बैठ गए। ये शोबा 1 to 1 लेकर बैठेंगे, टू दी पॉइंट बात होगी। आपसे सवाल करेंगे, आपके पास भी वो फार्म होगा, इनके पास भी फार्म होगा, और इनका एक माविन इस्लाम भाई होगा जो मज़ीद नोट लिखेगा, ठीक है, कि ये हुआ, ये किया, यहाँ गए। 1.5 घंटे की भी सेगमेंट होंगे, 15 से 20 मिनट ये काम, 15 से 20 मिनट ये काम, 15 से 20 मिनट ये काम, ताकि 1.5 घंटे में जो काम करना है ना वो हो जाए। ना 1.5 का 1.25 घंटा करना है, ना 1.5 का 2.25 घंटे करना है। सारी दुनिया टाइम पर चलती है और टाइम पर रुकती है। आखिरी 10, 15, 20 मिनट आपकी सिफारिशात, आपकी तजावीज़, आपकी शिकायत वगैरह का स्पेस होगा। ये आपको लिख कर या लिखवा कर जो भी तक कर देंगे, फॉर्म दे देंगे। उस काम को सामने रखकर अगले महीने के अहदाफ तय होंगे कि अब अगले महीने आप ये कर आइएगा आइंदा माह। जब आइंदा माह आप आएंगे ना, तो आपके आने से पहले रीजन निगरान के पास आपका फॉर्म मौजूद होना चाहिए, और वो आपके आने से पहले पढ़ ले कि पिछले माह मेरी क्या क्या बात हुई थी। स्टार्ट वही होगा कि आपने इस माह में अपने जदवल पर अमल किया या नहीं किया, और दूसरा ये होगा कि जो अहदाफ आपके तय किए थे हमने पिछले माह, उसका क्या हुआ। अहदाफ की जब गुफ्तगू होगी ना, तो इसमें रीजन निगरान को बड़ी समझदारी से काम लेना। मैं अभी से पेपर आउट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, कि वो बाद वक़्त हमारे यहाँ ज़िम्मेदारान कारकर्दगी देते, मैंने भी कारकर्दगियाँ ली हैं। वो कारकर्दगी 4 घंटे की होती है, टोटल 4 घंटे कारकर्दगी होती है, जिसने इसको 1 माह पर मुहित किया हुआ होता है। मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। अरे भाई, ये तो 4 घंटे का टोटल काम था जो आपने किया है। इसको पूरे महीने की कारकर्दगी क्यों बयान कर रहे हो आप? ये तो 8 घंटे का काम था, इसको 1 हफ्ते में क्यों किया आपने? ये सवालात हैं। ये सवालात के बगैर कारकर्दगी नहीं बनेगी, सवालात के बगैर कुछ भी नहीं होगा। मेन जो चीज़ जो कपड़े का धब्बा निकालती है ना, वो डिटर्जेंट है, वो पाउडर है। सिर्फ पानी या मशीन में घूमना पानी के साथ कपड़े का, ये कपड़े का धब्बा नहीं निकालता। असल कपड़े का धब्बा निकालता है वो पाउडर, जो इतना सा होता है मगर इतना झाग बनाता है और कपड़ों का मेल निकालता है। अब वो पाउडर तो डाला नहीं, कपड़ा भी डाला, वॉशिंग मशीन भी, बिजली भी, पानी भी, सब कुछ घुमाया फिराया, लटकाया, सुखाया, धब्बा वहीं का वहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ कपड़े धोने का? तो आपका जो पाउडर है ना सुवाल का, वो बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा मयारी होना चाहिए, जो कपड़े का धब्बा निकाल सके, कारकर्दगी को नुमाया बना सके। हजूर, जैसे रीजन निगरान हमारे साथ सवाल जवाब करेंगे, फिर ये सवाल जवाब आगे नीचे तक मुंतकिल होंगे, तो बाज़ इस्लामी भाइयों को इतना कैलिबर नहीं होता, नाराज़ हो जाते हैं बहुत जल्दी कि हमसे क्यों इतनी तफ्तीश की जाती है। इस तरह तो कोई पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, आप हमारे जदवल पर इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या हाल होगा जब इस्लामी भाई ज़िम्मेदारान नाराज़ होना शुरू हो जाएंगे? सख्ती की चीज़ की होगी? सवाल जवाब में सख्ती तो नहीं है, बातचीत हो रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सख्ती का है। आदत पड़ी हुई है कागजी कार्रवाई करने की, अब उसको हम धोने जा रहे हैं डिटर्जेंट से, तो इसमें सख्ती क्यों है? उसको तो मज़ा आना चाहिए, चलो मेरा दबा साफ हो रहा है। जिसे अपनी दाग दुरुस्त करने की सोच नहीं है, वो आपके दाग कहाँ दुरुस्त करेगा? सख्ती तो किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है ना, सख्ती का है, बातचीत है, सवाल जवाब है, और इन्वेस्टिगेशन माज़रत के साथ पीछे से होती है, सामने नहीं होती। सामने इंट्रोगेशन होता है, पीछे से इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये तो इंट्रोगेट भी नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली मतलब जो आपको काम था, आप काम किया या नहीं किया। दुनिया की कौन सी कंपनी है जो अपने इस तरह के काम करने वाले का जायज़ा नहीं लेती? अब चूँकि हम जायज़ा लेते नहीं हैं, तो आज जायज़ा लिया जा रहा है, इसलिए ये कारकर्दगी और जो जदवल पर अमल करेगा वो आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद सईद मदनी, रीजनल ज़िम्मेदारी, अशरी उलूम जामिअतुल मदीना, पाकिस्तान। हो सकता है कि बाज़
अरकान रीजन जो है उनके जदवल ना बनते हों कि वो किसी दूसरे शहर में नहीं जाना, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर बैठकर काम करना है। बाज़ ऐसे भी होंगे कि उनके लिए जाना ही ज़रूरी ना हो। वो कौन है जिसको ये बाकायदा तंजीमी तौर पर कहा गया है कि आपका काम रीजन के दूसरे शहरों में जाना नहीं है, जोन में, डिवीज़न में, काबीना में जाना नहीं है, वहाँ के ज़िम्मेदारान से मिलना नहीं है, बल्कि मेरे नज़दीक यही बनता है कि आप अपने जोन में और अपने काबीना जो भी आपके ये मेन शहर है वहाँ जाएंगे, वहाँ का मशवरा करेंगे, फिर उस शोबे में जाएंगे, उस शोबे में जाकर उस शोबे को उठाने की, बेहतर करने की आप कोशिशें करेंगे और वहाँ के प्रैक्टिकली जाकर आप मसाइल को देखेंगे, तरीक़ेकार को देखेंगे, अपने इस्लामी भाइयों के काम करने के अंदाज को देखेंगे। तब आकर फिर आपकी वापसी होगी और आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ ज़िम्मेदार मजबूत है, यहाँ ज़िम्मेदार कमज़ोर है, इसकी गुफ्तगू में बहुत पुख्तगी है, उसकी गुफ्तगू कमज़ोर है, ये आगे चल सकेगा, ये नहीं चल सकेगा। ये सारी चीज़ें तो रीजन ज़िम्मेदार को करनी है ना।